26 नवंबर को पूरी कौम पिंडी पहुंचे। इमरान खान ने तारीख दे दी। कहा कि सारी कौम से कहता हूं कि आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। आप न्यूट्रल हुए तो आपकी आने वाली नस्लें पछताएंगी। हकीकी आज़ादी मार्च से खिताब। कहा कि सब लोग 1 से 2 बजे तक रावलपिंडी पहुंचें, वहीं मुलाकात होगी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं अपनी जान खतरे में डालकर बाहर निकलूँ, सिर्फ अपनी कौम के लिए निकल रहा हूँ। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च 26 नवंबर तक मौखर। इमरान खान 25 नवंबर को लाहौर से निकलेंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि फैसला कौन घड़ी आन पहुंची है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के काफिले पिंडी पहुंचे। असद उमर ने कहा कि सारी कौम तैयार हो जाए और हुक्मरानों को बताए कि पाकिस्तानी जिंदा कौम है, भेड़ बकरियां नहीं। इस्लामाबाद पुलिस शाह से ज़्यादा शाह की वफादार। हकीकी आज़ादी मार्च को इस्लामाबाद में एंटर होने से रोकने की तैयारी। एहलकारों को 50,000 से ज़ायद शेल्स और 567 आंसू गैस गन्स फराहम कर दी। 500 रबर बुलेट गन्स और मिर्चों का स्प्रे करने वाली 17 बंदूकें भी फराहम कर दी गईं। मुजाहिरीन की निशानदही और गिरफ्तारी के लिए स्प्रे पेंट भी दे दिया गया। कि जी मैंने वो घड़ी का जो किया, अगर मुझे पाकिस्तान की, मैंने केस तो यहां भी करूंगा, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे यहां इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अमेरिका जा रहा हूं, इसके ऊपर केस कर रहा हूं, मैं बरतानिया इसके ऊपर केस कर रहा हूं, ये जियो और शकील रहमान इसका जो ग्रुप है, और मैं दुबई में केस कर रहा हूं। और मैं आज आपको कहता हूं कि मैं क्यों वहां कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मुझे इंसाफ मिलेगा वहां। जियो और नून लीग ने घड़ी की कहानी बनाई। जंग ग्रुप के खिलाफ दुबई, अमेरिका और बरतानिया की अदालतों में केस करेंगे। इमरान खान कहते हैं अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तानी अदालतों में इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं साबिक वज़ीर आज़म होकर अपना मुकदमा दर्ज नहीं करा सका। अरशद शरीफ और आज़म स्वाति को भी इंसाफ नहीं मिला। यहाँ इंसाफ के सामने ताकतवर खड़ा है। घड़ी कहानी का उमर फारूक साबका एहलिया को हिरासानी में मुलव्विस निकला। अदाकारा सोफिया मिर्ज़ा ने अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उमर फारूक धोखे से मेरी बच्चियों को बैरून मुल्क ले गया। फ्रॉड की वजह से उसका शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक हो चुका है। जियो और नून लीग का एक और झूठ पकड़ा गया। फराह खान की ट्रैवल हिस्ट्री सामने आ गई। फराह खान अप्रैल 2019 में दुबई नहीं गई। तोशा खाना घड़ी के मुबैना खरीदार उमर फारूक ने दावा किया था कि उन्होंने फराह गुज्जर से दुबई में घड़ी खरीदी थी। तोशाखाना केस में इल्ज़ामात साबित करो वरना हरजाना अदा करो। फरज शहजादी की जानिब से जियो टीवी और एंकर के खिलाफ इत्तक़ इज़्ज़त के दावे का ड्राफ्ट तैयार। अजहर सिद्दीक एडवोकेट के मुताबिक 5 अरब रुपए हरजाने का नोटिस भिजवाया जाएगा। फौजदारी मुकदमात के लिए भी दरख्वास्त दायर की जाएगी। बैरूने मुल्क मुकदमात के हवाले से मुशावरत जारी है। आजाद साफत का लंबरदार, बोल नहीं मानेगा हार। दबाव पाबंदियां, एंकर पर्सन समी इब्राहिम और जमील फारूकी को चैनल से निकालने से बोल का इनकार। बोल बना सीनियर साफी इमरान रियाज खान की पुकार। दबाव के बावजूद बोल हक और सदाकत की आवाज़ के लिए बरसरे पहकार। बोल ने दिया शहीद अरशद शरीफ को प्लेटफॉर्म। हकीकी सहाफ़त के लिए बोल, आज़ादी इजहार के लिए बोल, पाकिस्तान की आवाम के लिए बोल। प्रेस रिलीज में बोल इंतज़ामिया का ना झुकने का अज़म। पाकिस्तान की हकीकी आवाज़ बोल की आवाम से दुआओं की दरख्वास्त। आवाम का बोल न्यूज़ से भरपूर इजहार यकजहती। बोल चैनल को देखते हैं, बहुत अच्छा चैनल है, हक सच पे चलता है और बहुत अच्छी न्यूज़ वगैरह भी देता है। बोल बहुत अच्छा चैनल है, इंशाल्लाह ये ऐसे ही चलता रहे। बोल बहुत अच्छा चैनल है और अच्छी खबरें देता है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला यूं ही चलता रहे और कामयाब। मैं आज बोल टीवी वाले शुएब शेख को, उन्होंने उसकी ज़िंदगी को ख़तरा हो गया है। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शुएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियाँ दे रहे हैं कि उसको मारेंगे।
इस सिर्फ के बोल टीवी हमें उठा रहा है। मैं जो भी आज इख्तिदार में बैठे हुए हैं और जो हैंडलर्स हैं इनके, मैं आप सबको पैगाम देना चाहता हूं कि ये पाकिस्तानी कौम है, इंसान है, भेड़ बकरियां नहीं है कि हमें डरा धमका कि आप जिधर मर्जी चाहे मोड़ दें। शोएब शेख की जिंदगी को खतरा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कौम को बड़े खतरे से आगाह कर दिया। कहा, बोल के खिलाफ हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। शोएब शेख पर मुश्किल वक्त है, इंशाअल्लाह अच्छा दौर आने वाला है। बोल नेटवर्क डट कर हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला कर रहा है, हक और सच का साथ दे रहा है। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। जियो ग्रुप का तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी को हत्या की इज्जत का नोटिस। इफ्तिखार दुरानी कहते हैं कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ, भरपूर दिफा करूँगा। क्लिप को दोबारा शेयर कर दिया है। शोएब शेख के खिलाफ जंग और जियो का प्रोपेगेंडा। खुर्रमशेर जमान कहते हैं कि जब मुखालिफ मुकाबला ना कर सके तो इस तरह की चीज़ें उछालेगा, इस तरीके से वो दबाव डालने की कोशिश करेगा। मैं बोल टीवी को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, हम बोल के साथ खड़े हैं। इखलाकियात देखें, ना साफत इक़दार, जंग अखबार की। इमरान खान और 22 करोड़ अवाम का मजाक उड़ाने की भोंडी कोशिश की, कार्टून बनाकर साफत का जनाजा निकाल दिया। पढ़ने की बातें की जा रही हैं, ये क्या सदाकत है इसमें? सोशल मीडिया पे पढ़ा है मैंने। वैसे उनको आवाम से काफी थप्पड़ पड़ रहे हैं, उनको जरूरत नहीं किसी और को थप्पड़ मारने की। तो सर आप सारी आवाम ही इनको चलते फिरते मार रही है थप्पड़, उनको क्या रह गया? सोशल मीडिया पर थप्पड़ के हवाले से सुन रहा हूँ, किसी को भी मौजूदा हुकूमत को थप्पड़ मारने की ज़रूरत नहीं। हुकूमत को रोज़ाना आवाम से थप्पड़ पड़ रहे हैं। अली जैदी की लाहौर इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। और दुनिया फुटबॉल का सबसे बड़ा मेला कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप का आज से आगाज़ होगा। 32 टीम्स के दरमियान 64 मुकाबले होंगे। टीमों को 8 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया। पहला मैच कतर और एक्वाडोर के दरमियान होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।